फील्ड मार्शल आलमी निजाम में मौसर तरीन स्ट्रेटेजिक रहनुमा करार। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर भी करार दे दिया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौके पैदा किए। इस कामयाबी से भारत मायूस हुआ और ट्रंप से हम आहंग ना हो सका। इसे मिडल पावर हिकमत अमली में मुश्किलात का सामना है। पीआईए की निजकारी पर बोलियां 4:30 बजे खोली जाएंगी। बोर्ड ने रेफरेंस प्राइस तयन की मंजूरी दे दी। वजीर आजम कहते हैं मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी निजकारी होगी, इसके लिए बहुत मेहनत की। पीटीआई से मुज़ाकरात पर तैयार हैं, ब्लैकमेल नहीं होंगे, सिर्फ जायज मामलात पर बात आगे बढ़ सकती है। वजीर आजम का बड़ा ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आंगी होनी चाहिए। किंग अब्दुल अजीज अवार्ड सिर्फ फील्ड मार्शल नहीं पूरी कौम का है। प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप की मौतली पर वजीर आला नाखुश। मरीम नवाज ने कहा यह कदम आला अदलिया के उसूलों के मुताबिक नहीं। अवाम उसे कब्जा माफिया की पुश्तपनाही समझेंगे। मुकदमा 90 दिन में हल करने की हद बनाई थी। कराची में ई चलान पर दाखिला कमेटी की बैठक। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा जुर्माने की रकम से मुतालिक इजलास दोबारा होगा। गैर रजिस्टर्ड ट्रेलर्स जब्त करने का हुक्म दिया है। अली खुर्शीदी कहते हैं हुकूमत जुर्माने की रकम कम करने पर आमादा हो गई है। पंजाब बल्दियाती एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत को कल तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी समेत दीगर ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट कलअदम करार देने की इस्तदा की है। और लेस्को के एक्सीन और एसडीओज को रिलीफ मिल गया। बिजली बिलों से उनके मोबाइल नंबर खत्म करने का फैसला। सार्फिन के फोन सुनने की पाबंदी खत्म कर दी गई। अफसरान को शिकायत थी कि उनका फोन हर वक्त बजता रहता है। पीआईए की निजकारी के लिए इस्लामाबाद में बोली मुकम्मल। बोलियां 3:30 बजे खोली जाएंगी। बोर्ड ने रेफरेंस प्राइस तयन की मंजूरी दे दी। वजीर आजम कहते हैं मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी निजकारी होगी, इसके लिए बहुत मेहनत की। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं बोर्ड के बाद मामला काबीना कमेटी के पास जाएगा। अमरीकी खातून अव्वल ने कहा था अजीम लोगों के साथ उड़ान, ऐसी थी हमारी कौमी एयरलाइंस। 1955 में पीआईए के तैयारे काहिरा और लंदन तक उड़ान भरते थे। 1962 में सफर न्यूयॉर्क तक जा पहुंचा। 2000 की दुहाई तक इंजीनियर्स का भी सिक्का चलता था। इसके बाद जवाल की दास्तान है। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी। अगर वो इसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में हामनी होनी चाहिए। पीटीआई से मुज़ाकरात पर तैयार हैं, ब्लैकमेल नहीं होंगे, सिर्फ जायज मामलात पर बात आगे बढ़ सकती है। वजीर आजम का बड़ा ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए। किंग अब्दुल अजीज अवार्ड सिर्फ फील्ड मार्शल नहीं पूरी कौम का है। मौशी इस्लाहात पर स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन मार्केट में शामिल हो गई। दिसंबर के वस्त तक 100 इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। रवा साल जनवरी से अब तक $47 और रुपए में 48% रिटर्न दिया। 2 साल में 300% तक मुनाफा रिकॉर्ड किया गया। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम आगे बढ़ा रहे हैं। वजीर खजाना औरंगजेब कहते हैं ईसीसी ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा 4 से 6 माह में 5G मुतारिफ करा देंगे। इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने का ऐलान। प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप की मौतली पर वजीर आला नाखुश। मरीम नवाज ने कहा यह कदम आला अदलिया के उसूलों के मुताबिक नहीं, इससे कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। मुकदमा 90 दिन में हल करने की हद बनाई थी। जमीनों के केस दहाइयों तक चलते हैं। शाहराह भुट्टो फरवरी तक मुकम्मल होने की तवक्को है। कराची में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। वजीर आला का खिताब, कहा
खार ब्लॉक 1 से 1650 मेगावाट बिजली पैदा होगी। शर्जील मेमन कहते हैं शहर के अहम मंसूबों पर मार्च तक काम शुरू हो जाएगा। कराची में ई चालान पर दाखिला कमेटी की बैठक। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं जुर्माने की रकम से मुतालिक इजलास दोबारा होगा। अली खुर्शीदी कहते हैं जुर्माने बढ़ाना मसाइल का हल नहीं, लैंड मार्किंग है न सिग्नल काम कर रही है। खातून टीचर को हिरासा करने के खिलाफ केस। डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट की बरतरफी दुरुस्त करार। लाहौर हाईकोर्ट ने नौकरी पर बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस राहिल ने कहा काम की जगह सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग तक महदूद नहीं। करक के इलाके गरगरी में पुलिस मोबाइल पर हमला, 5 एहलकार शहीद हो गए। गश्त के दौरान दहशतगर्दों ने हमला किया। 14 में आरिफ, शाहिद, सफदर, अबरार और समी शामिल। वाक़े पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इजहार मुसब्बत। लाहौर में सीसीडी के ताबड़तोड़ मुकाबले, 24 घंटे में 5 मुलजिम मारे गए। इकबाल टाउन में 4 मनशियात फरोश हलाक, रात गए। चुंग में 1 मुलजिम मारा गया। खैरपुर में कोट डेजी के करीब कार पर फायरिंग, खातून और बेटी जा बहक। फहमीदा और राबिया के नाम से शनाख्त हो गई। 3 अफराद जख्मी भी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी के मरी रोड पर फायरिंग, 2 अफराद जा बहक हो गए। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फरार। जंग में फैसलाबाद रोड पर फायरिंग से 2 अफराद कत्ल। वाकया पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। लकी मरबत में तिहारी मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार और राहगीर जख्मी हो गया। इस्लामाबाद के थाना फुलगरा की हुदूद में एक्शन, गैर कानूनी असलहा रखने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। क्लैशनकोव, G3 गन, 2 पिस्टल, 3 खंजर और बारूद बरामद हुआ। खैरपुर के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन, एक डाकू मारा गया। जावेद और शोबान नारेजो मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। घोड़की में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी। पंजाब से मफरूर डाकू यहां मौजूद है। लाहौर के इलाके शादरा में 6 साला बच्ची का कत्ल, सौतेली मां ने एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजमा ने कहा बच्चे वालिद से मेरी शिकायत करते थे, शौहर मुझ पर तशद्दुद करता था, तैश में आकर बच्ची का गला दबा दिया। खानपुर में जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस एम्बुलेंस से टकरा गई। 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। एम्बुलेंस कराची से मैयत लेकर जा रही थी। गिलगित बल्तिस्तान में तीसरे दिन भी बर्फबारी, शाहराह कराकरम पर लैंडस्लाइडिंग से गाड़ियां फंस गई। हुंजा में आंधी से दर्जनों दरख्त उखड़ गए। कागान और शोगरान में बर्फबारी थम गई। बाबू सर टॉप 3 और सिरीपाई में 2 फीट बर्फबारी। बलूचिस्तान में साइबेरियन हवाओं का नया सिस्टम दाखिल हो गया। कराची में हवाएं चलने से सर्दी हो गई। महकमा मौसमियात की सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में शदीद सर्दी की पेशगोई। नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू तंजीमों का एहतजाज, पुलिस से झड़पें, बांग्लादेश पर सर्जिकल स्ट्राइक का मुतालबा कर दिया। वाक़े पर ढाका हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल, भारतीय सिफारतकार को तलब कर लिया। इंतखाबात आइंदा साल 12 फरवरी को ही होंगे। बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा डॉक्टर यूनुस का ऐलान, कहा अवाम इंतखाबी हुकूक का इंतजार कर रहे हैं। मुस्ताफी हुकूमत के हामी इंतखाबात रोकना चाहते हैं, इसके लिए करोड़ों डॉलर भी खर्च कर रहे हैं। भारतीय शहरी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने धर लिया। एनसीए और वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने बर्मिंघम में कार्रवाई की, मजीद तहकीकात जारी। जंग बंदी तो दूर, जंग बंदी भी ना हो सकी। गजा में इजरायली हमले जारी, इमदाद बंद, दवाओं की शदीद किल्लत, हजारों मरीज मौत के दहाने पर। सुल्तान में इजरायली फौज ने घर ढा दिए। शदीद सर्दी में 13 फलस्तीनी खानदान मुतासर। फलस्तीन एक्शन कमेटी के कारकुनान को रिहा करो, लंदन में एहतजाज। क़यादत इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग ने की। कमेटी के 8 अफराद रिहाई के लिए भूख हड़ताल पर। अमेरिका में स्टोर मुलाजिम ने पुलिस एहलकार को बचा लिया। एक शख्स ने एहलकार पर पिस्टल तानी तो मुलाजिम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। एहलकार ने भी छाट हथकड़ी लगा दी।
अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान से शिकस्त, भारतीय क्रिकेट बोर्ड में खलबली मच गई। टीम की कारकर्दगी का तफसीली जायजा और वजाहत तलब की जाएगी। हुकाम, कोच और कप्तान से बात करेंगे। शादी खानाबादी, क्रिकेटर सिदर नवाज का लाहौर में निकाह हो गया। विकेट कीपर बल्लेबाज की रुखसती की तकरीब आज होगी। निकाह और मायों की वीडियो वायरल। इनका निकाह गयास खान से हुआ है। और जेम्स कैमरॉन की नई साइंस फिक्शन फिल्म एवाटार फायर एंड एश छा गई। आगाज में ही $345 मिलियन का बिजनेस। ये 2025 का दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड है।